अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लु अमल इब्नी आदम लहू, आदम का हर अमल उसी के लिए है, इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली, हाँ रोज़ा है जो मेरे लिए रखता है। कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान है। रोज़ेदार की मैदे से जो बू निकलती है वो अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा महबूब है। जन्नत वाले जन्नत में जाकर भी उस नेमत को सबसे बड़ा समझेंगे और वो हकीकत में बड़ी नेमत होगी। वो ये होगी जिस नेमत के मिल जाने के बाद वो पिछली तमाम नेमतों को भूल जाएंगे। अल्लाह ताला अपने रुख करम से तमाम पर्दे हटा देगा। अली उतनी देर तक सर सजदे से नहीं उठाता जब तक उसके जमाले जहां अरा से फैज़याब ना हो जाए। इस एहसास से पानी नहीं पीता कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब दुकान पे बैठ के डंडी मारता है क्या अल्लाह उस वक्त नहीं देखता? जब किसी की जेब काटता है क्या अल्लाह उस वक्त नहीं देखता? सिर्फ अल्लाह रमजान में देखता है, गैर रमजान में नहीं देखता। काश ये एहसास हमारी जिंदगी में शामिल हो जाए कि हमारा अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लु अमल इब्नी आदम लहू, आदम का हर अमल उसी के लिए है, इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली, हाँ रोज़ा है जो मेरे लिए रखता है, व अना अज्ज़ी बिही, और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ही रोज़ेदार को उसका सवाब दूंगा, उसका फल दूंगा। वसियामु जुन्नतुन, और रोज़ा ढाल है। जब कोई शख्स रोज़ा रखे तो उस रोज़े के अंदर वो अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी ना करे। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स उसको गाली भी दे तो उसको ये कहे कि मैं रोज़ेदार हूँ और मैं साइम हूँ, ये कहकर उलझने वाले को और लड़ने वाले को टाल दे और ऐसे वो अपने रोज़े की हिफाजत करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान है। रोज़ेदार की मैदे से जो बू निकलती है वो अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा महबूब है। अल्लाह अकबर। फरमाया कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक उस वक्त जब वो रोज़ा अफ्तार के लिए बैठा होता है, सारा दिन अपने अल्लाह की बारगाह में उसने अपनी प्यास को बर्दाश्त किया, उसकी मोहब्बत के लिए भूख को बर्दाश्त किया। एक खुशी तो उसको अफ्तार के वक्त मिलेगी और दूसरी खुशी जब मिलेगी जब वो इस रोज़े के सिले में रोज़े क़यामत अपने रब का दीदार पाएगा। अल्लाह अकबर। ये बात जहन में रखें, इस दुनिया पर जो सबसे बड़ी दौलत हज़रत इंसान को दी गई है वो दौलत ईमान है, और क़यामत के दिन जो अहले ईमान को सबसे बड़ी दौलत दी जाएगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। अल्लाह अकबर। जन्नत के हूर कसूर, जन्नत के महलात, आला नस्ब नेमतें या दुनिया की कोई नेमत, दुनिया की कोई दौलत जन्नत की उस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। और यहाँ तक है कि जन्नत में जब लोग जाएंगे, जन्नत वाले जन्नत में जाकर भी उस नेमत को सबसे बड़ा समझेंगे और वो हकीकत में बड़ी नेमत होगी। वो ये होगी जिस नेमत के मिल जाने के बाद वो पिछली तमाम नेमतों को भूल जाएंगे। अल्लाह ताला अपने रुख करम से तमाम पर्दे हटा देगा और अहले ईमान को अपना दीदार नसीब फरमाएगा। वो दीदार ये इस बात का फल होगा, इस बात का समर होगा कि रोज़ेदार ने मेरे लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, अपनी ख्वाहिशात को उसने मारा, तो रोज़े के बदले में अल्लाह ताला अहले ईमान को अपना दीदार नसीब फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मुझे बताए इससे भी बड़ी कोई दौलत होगी कि अल्लाह ताला से हमारी मुलाकात होगी, अल्लाह ताला का हम दीदार कर सकेंगे। मस्जिद नबवी का माहौल था, मदीना शरीफ की फ़ज़ाएँ थी, नूर बढ़ रहा था, उजाले उतर रहे थे। सहाबा इकराम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जलवा फराज थे और सहाबा इकराम के मन रोशनी से माला माल थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इतने में एक शख्स आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया जिसकी जो दाढ़ी थी वो सियाह घनी थी और सफ़ेद लिबास था। आप फरमाते हैं हम में से कोई भी उसे जानता नहीं था, लेकिन वो अपने वजूद की तरोताज़गी की वजह से कोई मुसाफिर भी मालूम नहीं होता था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यहीं किसी गली से निकल के हुजूर की बारगाह में आए हैं। लेकिन वो वहाँ का रहने वाला नहीं था, इसलिए हज़रत उमर फरमाते हैं हम में से कोई उसे नहीं जानता था। आप फरमाते हैं वो हुजूर की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए, फ़अस्तदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, और अपने घुटनों को जोड़कर हुजूर अलैहिस्सलाम के घुटनों के साथ मिलाकर बैठ गए। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए उनके वजूद पर जिनका वजूद मेरे मुस्तफ़ा से लगा हो। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं वो हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज़ की हुजूर आप मुझे खबर दीजिए कि ईमान क्या है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाए, पिछली किताबों पर ईमान लाए
अच्छी बुरी तकदीरों पर ईमान लाए और फरिश्तों पर ईमान लाए। तो जब हुजूर ने फरमाया तो उसने कहा सदकता, हुजूर आप सच कहते हैं। हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं हमें ताज्जुब हुआ कि खुद ही बात करता है और खुद ही इस बात की तायद कर रहा है। फिर अर्ज़ की हुजूर इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम ये है कि तू रोज़े रखे, नमाज पढ़े, हज करे और ज़कात अदा करे। जब अरकान इस्लाम को उसके सामने बयान किया तो फिर कहा सदकता, या रसूलुल्लाह आपने सच कहा। हज़रत उमर फरमाते हमें फिर ताज्जुब हुआ कि खुद ही ये सवाल किया और फिर खुद ही उस बात की हिमायत भी कर रहा है। अल्लाह अकबर। फिर आका करीम की बारगाह में उसने अर्ज़ की फ़अख़बिरनी अनिल एहसान, हुजूर एहसान क्या है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान ये है कि तू अपने अल्लाह की इबादत इस तरह करे जैसे तू उसे देख रहा है। अल्लाह अकबर। ये कैफियत तुझे नसीब हो, और अगर ये कैफियत नसीब नहीं होती तो कम से कम ये तो कैफियत नसीब हो कि तेरा मालिक तो तुझे देख रहा है। जब हुजूर ने फरमाया तो उन्होंने कहा कि सदकता, हुजूर आपने सच कहा। उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलाम से उन्होंने क़यामत की कुछ निशानियों के बारे में पूछा तो आका करीम ने उनके जवाब मरहमत फरमाए। उसके बाद वो उठकर वहाँ से चले गए। जब वो चले गए तो आका करीम ने फरमाया उमर क्या तुम जानते हो ये शख्स कौन था? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा देखें। आपने फरमाया अल्लाहु व रसूलुहु आलमु, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। तो आका करीम ने फरमाया हाज़ा जिब्रील, ये जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। अल्लाह अकबर। जब जिब्रील अमीन ने उम्मत को दीन सिखाया तो सबसे पहले आका करीम की चौखट पे जाने का अदब सिखाया। कैसे जिब्रील अमीन दोनों घुटनों के बल आका करीम की बारगाह में बैठे और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम से दीन सीखा और उम्मत तक पहुंचाया। अब जिब्रील अमीन ने 3 चीजें पूछी, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और एहसान क्या है। एहसान ये तीसरी चीज है जिसको हम अपनी ज़बान में तसव्वुफ भी कहते हैं और तरीक़त का नाम देते हैं। मर्तबा एहसान और दर्जा एहसान भी कहा जाता है। मर्तबा एहसान ये दीन की रूह है। जो लोग तरीक़त का इनकार करते हैं वो हकीकत में इस्लाम की रूह का इनकार करते हैं। तो हुजूर ने जो तरीक़त बयान फरमाई वो ये है कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो ये तसव्वुर तुम्हारे जहन में हो कि तुम अपने मालिक को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नसीब हो जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर ये कैफियत नसीब ना हो तो आका करीम ने दूसरा रास्ता भी बताया कि कम से कम ये तो तुम्हें कैफियत नसीब हो कि तुम्हारा मालिक तो तुम्हें देख रहा है, और जब ये गुमान उसके साथ जुड़ा रहेगा कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है तो बताएं उसकी ज़िंदगी में कितनी बहार आएगी। फिर उसकी नमाज में कितनी लज़्ज़त पैदा होगी जब वो सोचेगा मेरा मालिक मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। तो ये गुमान कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है ये नमाज में लज़्ज़त पैदा फरमा देगा। जब बंदा कोई नेक अमल करने जा रहा हो तो उसको ये पता हो कि मेरा मालिक, मेरा खालिक मुझ पे निगाह लुत्फ फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। फिर उसके हर अमल में बरकतें होंगी, अल्लाह उससे राज़ी होगा, हुजूर उससे राज़ी होंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा जिस रब की इबादत करते हो क्या कभी उसे देखा भी है? तो आपने जवाबन कहा लम आबुदू रब्बन लम आराहू। फरमाया ऐ साहिब कभी कभी की क्या बात करते हो? अली उतनी देर तक सर सजदे से नहीं उठाता जब तक उसके जमाले जहां अरा से फैज़याब ना हो जाए। अल्लाह अकबर। अली उतनी देर तक सर सजदे से नहीं उठाता जब तक अपने खुदा को देख न ले। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवरी अलैहिर्रहमान ने कश्फुल माजूब में यह हदीस नकल की है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर इरशाद फरमाया कि तुम फाका कशी इख्तियार करो और भूख और प्यास को बर्दाश्त करो। मुमकिन है कि तुम अपने दिल की आँख से अपने अल्लाह का मुशाहिदा कर लो। तो ये जो मर्तबा है एहसान है ये मोमिन का मकसूद है जो रोज़ा रखने से हासिल होगा। अगर एक लम्हे के लिए भी मान लिया जाए कि हमारी कमज़ोरी की वजह से हमें कैफियत नसीब ना हो कि हमारा मालिक हमें देख रहा है, कि वो अपने रब के जलवों को देख ले, उसके जमाले जहां अरा को देख ले, उसके दीदार की लज़्ज़त से माला माल हो जाए, वो जहां जाए उसकी मोहब्बत में ऐसा डूबे कि उसके ही जलवे नजर आए। अगर उसको ये नसीब ना भी हो कैफियत तो ये कैफियत तो ज़रूर नसीब होगी कि उसका मालिक उसे देख रहा है। अल्लाह अकबर। कड़कती हुई दोपहर में ठंडा पानी होने के बावजूद भी गुनाहगार से गुनाहगार शख्स पानी का एक घूंट भी अपने हलक से नीचे नहीं उतारता। क्यों नहीं उतारता? कि उसका मालिक उसे देख रहा है। अल्लाह अकबर। तो बताएं ये कैफियत नसीब हुई या ना हुई? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह जो रमज़ान में ये ख़ास नूर हम पर बरसता है और ये मर्तबा एहसान से फूटता हुआ नूर जो हमें नसीब होता है कि गुनाहगार से गुनाहगार शख्स भी
اس नेमत को हासिल कर लेता है, इस कैफियत को पा लेता है कि वो जितना बड़ा गुनाहगार हो लेकिन वो रोजे की हालत में पानी नहीं पीता सिर्फ इसलिए कि मेरा मलिक मुझे देख रहा है। अगर ये गुमान और ये कैफियत हमारी जिंदगी के साथ जुड़ जाए और गैर रमज़ान में भी हम इस पर कायम रहें तो यकीन करें हमारे लिए गुनाह करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि कैफियत हमें नसीब होगी कि मेरा मालिक हमें देख रहा है। इस एहसास से पानी नहीं पीता कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो मुझे बताओ, जब दुकान पे बैठ के डंडी मारता है क्या अल्लाह उस वक्त नहीं देखता? जब किसी की जेब काटता है क्या अल्लाह उस वक्त नहीं देखता? जब किसी पे जुल्म करता है क्या अल्लाह उस वक्त नहीं देखता? किसी से रिश्वत लेकर हुजूर की उम्मत पर जुल्म करता है क्या अल्लाह उस वक्त नहीं देखता? सिर्फ अल्लाह रमज़ान में देखता है, गैर रमज़ान में नहीं देखता? काश ये एहसास हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए कि हमारा अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, तो फिर गुनाह करना मुहाल हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। 7वीं कोठड़ी में सारे दरवाजे बंद करके और बुत के ऊपर मोटा कपड़ा डाल के जब जुलेखा बोली, हाय तलक यूसुफ अब तो आ जाओ ना, अब तो कोई नहीं देख रहा, तो यही वो एहसास था जिसने रोशनी दी। आपने फरमाया कौला माज़ल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। जब तू इस झूठे खुदा से शर्म कर रही है तो मैं सच्चे खुदा से शर्म क्यों ना करूं, और इसके ऊपर भी कपड़ा डाल के तू इससे छुप गई तो मैं उससे शर्म और हया क्यों ना करूं जो मुझे 7वीं कोठड़ी में भी मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। फिर ऐसी रहमत बरसी, ऐसा नूर बरसा, इतनी रोशनी हुई कि गुनाह क्या, गुनाह का तस्वर भी मुहाल हो गया। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की पनाह में रहे।